देवानंद और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स, बहुत सारे बेहतरीन फिल्में इस बैनर के तले बनी हैं। बाजी, फंटूश, हम दोनों, गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा, ज्वेल थीफ, ऑल क्लासिक फिल्म्स। मगर ये नवकेतन फिल्म कंपनी बनी कैसे? हाउ इट गॉट एस्टैब्लिश्ड? क्यों देवानंद को लगा कि अब अपनी कंपनी खोलनी चाहिए? वो क्या हालात थे जिसकी वजह से नवकेतन का जन्म हुआ? ये गौर तलब है, मैं बताने जा रहा हूं आपको। बात उन दिनों की है जब देवानंद के भाई, बड़े भाई साहब चेतन आनंद साहब, एक फिल्म बना चुके थे। ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था नीचा नगर। इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में बहुत सराहा गया, लेकिन हिंदुस्तान में, अपनी कंट्री में, यह फिल्म गुम सी हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई भी नाम या निशान नहीं छोड़ा। फिल्म को भारत में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला और चेतन आनंद साहब इस बात से बहुत हताश हो गए। बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत निराशा में थे, डिप्रेशन में थे। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए और डिजास्टर हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति का क्या हाल हो सकता है। छोटे भाई को जब बड़े भाई की इस निराशा का, नाकामयाबी का पता चला तो छोटे भाई देव ने सोचा क्या अब उसे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये वो टाइम था जब देवानंद धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो एक दिन देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद को बताए बगैर अपने एक प्रोड्यूसर के दफ्तर में पहुंच गए। प्रोड्यूसर अपने हीरो देवानंद को इस तरह से आया देखकर चौंक गया। यह सरप्राइज था। आओ भगत की बोला, देव बोलो कैसे आना हुआ? अरे यार बड़ी कमाल की बात है। देवानंद ने कहा कि मुझे मदद चाहिए आपकी। प्रोड्यूसर साहब बोले, बोलो क्या चाहिए, क्या कर सकता हूं, व्हाट डू यू वांट? देवानंद ने कहा, बात दरअसल ये है, मुझे एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है। आई नीड मनी, फाइनेंस फंड्स। आप वो जो अमाउंट है मेरे पेमेंट में एडजस्ट कर लेना, लेकिन वो अमाउंट मुझे अभी चाहिए। प्रोड्यूसर भी दिलदार था, उसने कहा समझो काम हो गया, लेकिन तुम ये नई शुरुआत की जो बात कर रहे हो, ये नई शुरुआत क्या है? देवानंद ने कहा अपने आप आपको पता चल जाएगा। प्रोड्यूसर ने जितना देवानंद चाहते थे उतने पैसे कैश दे दिए और उन कैश पैसों को लेकर देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास पहुंचे और बोले, झंडा गाड़ दो। चेतन आनंद ने देव की बात सुनकर पूछा, झंडा? किस बात का झंडा? देवानंद बोले, बैनर का नामकरण कर दो जिसे तुम लॉन्च करना चाहते हो। चेतन आनंद हैरानी से बोले, किसको लॉन्च करना चाहता हूं? देवानंद बोले, हमारी पहली फिल्म को। चेतन साहब बोले, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब देवानंद ने नोटों की गड्डी निकाली और अपने बड़े भाई चेतन के सामने रखते हुए सारा मामला उन्हें समझाया और बताया कि वो अब अपना बैनर एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इन पैसों से हम फिल्म बनाएंगे, अपने बैनर की पहली फिल्म। इसका कुछ हिस्सा सुरैया को जाएगा क्योंकि वो तुम्हारी लीडिंग लेडी होने जा रही है और मैं तुम्हारा लीडिंग मैन, अगर तुम मुझे अप्रूव करो तो। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और इस तरह से एस्टैब्लिश हुई और स्टार्टिंग हुई देवानंद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की, जिसका नाम रखा गया नवकेतन फिल्म्स। इस कंपनी में जिस पहली फिल्म का निर्माण हुआ उस फिल्म का नाम था अफसर और उसके बाद नवकेतन में 25 से भी ज्यादा बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया गया। क्यों हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में? क्या मजबूरी थी? बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद